वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, फिर मैं आज एक नई वीडियो लाकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नमाज के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि दीन की बातें आपके दोस्तों तक भी पहुँचें। तो दोस्तों, मैं आज आपको नमाज के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो को बिल्कुल ही स्किप ना करें। नमाज क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। नमाज हमारी एक कायम है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम है। उन 5 चीज़ों में से एक नमाज है। दूसरी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की गवाही देना कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह को एक मानना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना और नमाज कायम करना। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। उन्हीं में से एक अरकान यानी नमाज है। नमाज से इंसान को क्या हासिल होता है? नमाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन से इंसान को लगाव होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कांटेक्ट करने का ज़रिया होता है नमाज। हमें नमाज को 5 वक्तों की नमाज को ठीक तरीके से पढ़नी चाहिए और उसके साथ साथ उसकी रोज़ाना खुशू व खुजू के साथ नमाज को अदा करनी चाहिए, क्योंकि नमाज एक बेहतरीन इबादत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात को ज़मीन के अंदर फ़र्ज़ किया, हज को ज़मीन के अंदर ही फ़र्ज़ किया, लेकिन नमाज को ऊपर यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा के तौर पर दिया था। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास गए थे तो वहाँ पे 50 वक्तों की नमाज को फ़र्ज़ करार दिया था। तो फिर जब आए दूसरे आसमान, तीसरे आसमान पे, तो नबियों से मुलाकात हुई तो नबियों ने कहा, ए मोहम्मद, तुम्हारे उम्मत के लोग 50 वक्तों की नमाज को पढ़ नहीं पाएंगे, 50 वक्त की नमाज को अदा नहीं कर पाएंगे, इसलिए जाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन से कम करा लो। तो फिर उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, फिर 10 वक्तों की नमाज को घटा दी गई। फिर इस तरीके से 2 बार, 3 बार, 4 बार करके गए और नमाज को घटा दी गई। फिर गए, फिर जाने के बाद 5 वक्तों की नमाज को रहने का इजाज़त दिया और रसूल अल्लाह ने 5 वक्तों की नमाज को फ़र्ज़ किया। फिर आए तो फिर नबियों ने कहा कि फिर जाओ और कम करवा लो, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, 5 वक्तों की नमाज ठीक है और मैं 5 वक्तों की नमाज को पढ़ूँगा, मेरी उम्मत के लोग भी पढ़ेंगे, मुझे हया शर्म आ रही है कि मैं 5 वक्तों में से फिर और घटा दूँ। यानी नमाज एक बेहतरीन इबादत है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज को एकदम ठीक टाइम पे, अपने टाइम पे अदा करते हैं, तो आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन बुराइयों से बचाएगा, फहशकारी से बचाएगा। नमाज एक ऐसी इबादत है, अगर कोई इंसान नमाज को पढ़ता है तो उसको नमाज पढ़ने की वजह से उसकी गुनाह कम कर दी जाती है। वज़ू जब इंसान करता है तो वज़ू करने की वजह से उसके गुनाहों को धुल डालते हैं, उसके गुनाह को साफ़ कर देते हैं और उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक कर देता है। नमाज में बहुत सारी ऐसी दुआएं हैं जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन से कांटेक्ट करने का ज़रिया बनता है। इसलिए हम लोगों को नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। नमाज को छोड़ने से, नमाज को तर्क करने से बचना चाहिए। काफिर और मुसलमान के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। जो शख्स नमाज को नहीं पढ़ता है वो काफिर में शुमार हो जाता है। और नमाज नबी की आँखों की ठंडक थी, नमाज दिल का सुकून है, नमाज राहत है, नमाज बुराइयों से बचाती है। जो नमाज की फिर इनकार करता है, जो नमाज को तर्क कर देता है, उसकी कभी शांति नहीं होती है। अहम इबादत है। नमाज को हम लोगों को 5 वक्तों की नमाज को ठीक तरीके से पढ़नी चाहिए, क्योंकि नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक तोहफ़ा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनाम के तौर पर, तोहफ़ा के तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को दिया। अल्लाह ने नबियों को दिया, मोहम्मद की उम्मत को दिया। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि 5 वक्तों की नमाज को ठीक तरीके से अदा करें और उसकी अच्छी तरीके से वक्त के साथ सही वक्त पे उसकी नमाज को अदा करें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम सबको 5 वक्तों की नमाज को ठीक तरीके से अदा करने की तौफीक दे, आमीन। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।